दोस्तों आज मैं आपको भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत में काफ़ी चर्चित है। दोस्तों झारखंड के बाबा वैद्यनाथ मंदिर का नाम किसने नहीं सुना है, जहां सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु शिवजी को जल अर्पित करने के लिए लंबी दूरी पैदल यात्रा करते हुए पहुंचते हैं और वे शिवजी से अपनी मुरादें पूरी होने की ढेरों सारी कामनाएं करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इस मंदिर से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों कमर कस के बैठ जाइए और चलते हैं देवघर की नगरी। दोस्तों वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे आमतौर पर वैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव जी का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर झारखंड के देवघर जिले में रांची से लगभग 254 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों देवघर का अर्थ होता है देवताओं का घर। देवघर को पवित्र तीर्थ होने के कारण वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वैद्यनाथ को 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। यह बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इस मंदिर के इर्द गिर्द लगभग 21 और मंदिर मौजूद है। दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में हर साल श्रावण मेले के दौरान लाखों भक्त आते हैं। यह विशेष रूप से शानदार होता है क्योंकि वे 108 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानगंज में गंगा नदी से पानी को लेकर मंदिर जाते हैं, अपने कांवर में गंगा जल रखते हैं और वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों पवित्र जल लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस पात्र में जल हो वह भूमि पर कहीं स्पर्श ना करे, अन्यथा वह सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। भक्तों की यह टोली बिना किसी रुकावट के पूरे 108 किलोमीटर तक खींची चली जाती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मां पार्वती के मंदिर को लाल रंग के धागों से शिवजी के मंदिर से बांध दिया गया है। यह अनूठी विशेषता ध्यान देने की योग्य है और यह भगवान शिव और मां शक्ति की एक एकता का प्रतीक है। ऐसे तो सभी मंदिर के शिखर पर एक त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देश में सिर्फ वैद्यनाथ धाम एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर त्रिशूल की जगह में पंचशूल को लगाया गया है। मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल को लगाया गया है। इसे महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले संपूर्ण विधि विधान के साथ इन सभी पंचशीलों की पूजा की जाती है और फिर वापस मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी खोल दिया जाता है। दोस्तों चलिए समझते हैं कि पंचशूल की विशेषता क्या है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल को स्थापित कर दिया गया था और सिर्फ रावण ही उस पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना जानता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल को भेद पाना असंभव था, लेकिन लंका के भ्राता विभीषण ने जब इसका रहस्य उजागर कर दिया तो भगवान श्री राम और उनके सेना ने लंका में प्रवेश किया। मान्यता है कि पंचशूल के कारण ही मंदिर पर आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा छू नहीं पाई है। अब चलिए समझते हैं कि भगवान शिव जी का आत्मलिंग देवघर में कैसे और क्यों स्थापित हुआ। दोस्तों मान्यता के अनुसार शिव भक्त रावण भगवान शिव जी को कैलाश से अपने घर लंका ले जाना चाहता था। इसके लिए उसने सालों कठिन तपस्या किया। फिर भी जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में रावण ने अपने 10 सिर में से एक सिर को काटना शुरू किया और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करना शुरू किया। जैसे ही रावण ने 10वां सिर काटने लगा तो भोलेनाथ जी प्रकट हुए। लंकापति रावण ने उनसे कैलाश को छोड़कर लंका में निवास करने का वरदान मांग लिया। शिवजी ने लंकापति का मनोकामना को पूरा किया, लेकिन शिवजी ने उसके सामने एक शर्त रख दिया। शर्त यह था कि शिवलिंग को लंका ले जाते समय रास्ते में कहीं नहीं रखा जाएगा। अगर कहीं पर रखा जाएगा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। शिवजी के वरदान की बात सुनकर परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने वरुण देव को रावण के पेट में निवास करने को कहा। दोस्तों यह एक योजना थी। इसके बाद कैलाश से आते आते देवघर में रावण को अति तीव्र लघु शंका लगी, जिसके कारण वह रुका और बैजू नाम के एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने को कहा। वह ग्वाला और कोई नहीं था बल्कि स्वयं भगवान विष्णु जी थे। प्रभु जी की लीला के कारण रावण घंटों लघु शंका करता रहा और बैजू ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। इस तरह रावण अपनी शर्त को हार गया और भोलेनाथ वहीं स्थापित हो गए। बैजू के कारण मंदिर का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा, क्योंकि रावण कठिन तपस्या के बाद शिवलिंग को कैलाश से देवघर तक लाया था और इसलिए इसे रावणेश्वर धाम और शिवलिंग को रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों बैजू जी के इस महान कार्य के लिए कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हमारी टीम की ओर से जय हिंद।